Hello students, welcome to another lecture for the paper Laser Physics. Yesterday we have learned the application of laser and applications of laser and the properties and characteristics of laser. So जो properties हमने laser की पढ़ी वो क्या क्या थी? डायरेक्शनैलिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी एंड कोहेरेंस. ठीक, तो यही जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेज़र की, वो लेज़र को किसी भी नॉर्मल फ्लैश लाइट या ऑर्डिनरी जो लाइट्स होती हैं उनसे डिफरेंट बनाती हैं, उनसे यूनिक बनाती हैं. ठीक, सो नेक्स्ट जो आपका ये तो मैंने आपको बेसिक थोड़ा बताया था कि एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं लेज़र की. तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें फर्स्ट यूनिट के जो हेडिंग है, टॉपिक जो है वो है बेसिक प्रिंसिपल्स. उसी के अंदर आपके कई टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स, ये सब. तो इन सब को हम इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे. बट पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जो टर्म्स हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, एब्जॉर्प्शन, इन सब को थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया दे देती हूँ. ठीक, सो व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो चलिए पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन और इसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन और फिर एब्जॉर्प्शन. ओके, सो स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी एक गिवन मटेरियल है सपोज. तो अगर मटेरियल है तो उसमें क्या होंगे, एटम्स भी होंगे, और एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना है वो मटेरियल. ओके, सो माना किसी मटेरियल में किसी एटम या मॉलिक्यूल का दो एनर्जी लेवल्स को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. वैसे तो इनफाइनाइट लेवल्स होते हैं, बट एनर्जी लेवल हम यहाँ पर केवल दो ले रहे हैं. एनर्जी लेवल एक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनर्जी लेवल 1, और एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एनर्जी लेवल 2. ठीक है, तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ फिगर में ये है, ये एनर्जी लेवल E1 और ये एनर्जी लेवल 2. दिस इज एनर्जी लेवल 1. ठीक, तो एटम की जो एनर्जीज हैं वो लेवल 1 में E1 है और लेवल 2 में E2 है. ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे इन फिगर, देयर आर 2 एनर्जी लेवल्स 1 and 2 ऑफ सम एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन मटेरियल. अच्छा, जो ये लेवल 1 है इसको हमने मान लिया है कि दिस इज द ग्राउंड लेवल. ठीक, और हमने ये भी एज्यूम कर लिया है कि एटम जो है वो इनिशियली लेवल 2 में होगा. ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो एटम है वो क्या है, उसका जो ग्राउंड लेवल है वो क्या है, लेवल 1 है, और इनिशियली जो एटम है वो कहाँ बैठा है, लेवल 2 में. ओके, अब जब ये लेवल 2 में है और ये ग्राउंड लेवल है तो जाहिर सी बात है जो एनर्जी होगी इस लेवल 2 की वो इस लेवल 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो E2 जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन E1. सो E2 जब बड़ा है E1 से, सो एटम क्या करेगा, वो लेवल 1 पे जाने को टेंड करेगा. ओके, एटम विल टेंड टू डिके टू लेवल 1. ये एटम जो है वो इस लेवल से इस लेवल में आने की कोशिश करेगा. क्यों, क्योंकि E2 जो है वो ग्रेटर देन है E1. E2 इज ग्रेटर देन E1. ठीक, और E2 माइनस E1 एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा. ठीक, जब एटम जो है वो सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे क्या करता है, आता है, डीके होकर के आता है, तो क्या करेगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस बनेगा यहाँ, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, E2 माइनस E1. तो E2 माइनस E1 एनर्जी डिफरेंस को उस एनर्जी को, उस डिफरेंस को, यानी कि E2 माइनस E1 को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा. ठीक, तो अगर ये एनर्जी जो डिलीवर किया है इसने, ये जो रिलीज की है एनर्जी एटम ने सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आने में, जो एनर्जी रिलीज करी है इस एटम ने, अगर वो एनर्जी जो है वो किसकी फॉर्म में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हो.
यानी कि ये जो एनर्जी यहाँ से आ रही है, एनर्जी जो रिलीज हो रही है एटम के डीके होने में, कहाँ से कहाँ, सेकंड से यहाँ, यहाँ माना ये एटम है, ये एटम यहाँ है, ठीक। तो ये एटम के सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में जब डीके होकर के आ रहा है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी रिलीज जो हुई वो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में है, तो तब इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस और रेडिएटिव इमिशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस और रेडिएटिव इमिशन, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो एनर्जी डिफरेंस है उसको रिलीज कर रहा है वो एटम। सो हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं स्पॉन्टेनियस और रेडिएटिव, ठीक। तो ये आपके जो है आपसे पूछा जाता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ये है कि जब कोई एटम जो है सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आता है और एनर्जी डिफरेंस को वो रिलीज करेगा। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, E2 माइनस E1, क्योंकि इनिशियली जो है एटम कहाँ था, सेकंड लेवल पे। तो E2 माइनस E1 की जो एनर्जी डिफरेंस है उसको जब वो रिलीज करेगा, तो वो अगर EM वेव की फॉर्म में रिलीज करता है तो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेडिएटिव एमिशन, ओके। और जो फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, अगर वो जो रेडिएटेड वेव जो निकली, जो EM वेव जो EM वेव रिलीज हुई, ठीक, उसकी अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, तो न्यू नॉट की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, E2 माइनस E1 अपॉन H। आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, H न्यू। सो जो फ्रीक्वेंसी अगर रेडिएटिव वेव की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट है, तो यहाँ से रिलेशन होगा E अपॉन H, और E क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी, कितनी एनर्जी रिलीज करी इसने, E2 माइनस E1। सो E2 माइनस E1 अपॉन H इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट रेडिएटेड वेव, ओके। तो यहाँ मैंने डायग्राम में भी समझा रखा है, ये इस वाले डायग्राम में ये E2, ये सेकंड लेवल से एटम जो है फर्स्ट लेवल में डीके होकर के आता है, और E2 माइनस E1 एनर्जी को वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक। सो जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमिशन ऑफ अ फोटोन। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन जब होता है तो उसमें क्या होगा, एक फोटोन का क्या होगा, इमिशन होगा, ठीक, जिसकी की एनर्जी क्या होगी, H न्यू नॉट। H न्यू नॉट की जो उसकी जो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी होगी, H न्यू नॉट, और H न्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, यही होगी E2 माइनस E1। इस H को इधर ले गए तो E2 माइनस E1। तो जो एनर्जी होगी फोटोन की वो कितनी होगी, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स E2 एंड E1। तो व्हेन द एटम डिकेज फ्रॉम लेवल 2 to लेवल 1, द इमिशन ऑफ अ फोटोन अकर्स, ओके। अच्छा, अभी अगर एटम जो है वो डीके होता है तो क्या वो हमेशा रेडिएटिव जो उसकी एनर्जी है वो हमेशा क्या EM वेव के फॉर्म में ही रिलीज होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो जो एटम का डीके होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक रेडिएटिव वे में और दूसरा नॉन रेडिएटिव वे में। तो रेडिएटिव वे तो यही था, कौन सा, जो अभी हमने पढ़ा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमेशा जो डीके होगा एटम का वो कैसा होगा, रेडिएटिव, ओके। तो रेडिएटिव यानी कि एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में आ रही है, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, EM वेव की फॉर्म में, ओके। दूसरा जो डीके जो है वो एटम का वो नॉन रेडिएटिव वे में भी हो सकता है। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, तो EM रेडिएशंस नहीं होगा, बट कुछ अदर फॉर्म्स में ये जो है वो एटम जो है वो डीके होगा, ओके। अब हमने पढ़ लिया स्पॉन्टेनियस एमिशन, अब हम पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है, ठीक। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए भी हम एज्यूम वही करेंगे कि कोई एटम है और उसकी जो है दो लेवल्स, एनर्जी लेवल्स हैं। एनर्जी लेवल्स किसी मटेरियल की जो एटम है उसकी एनर्जी लेवल्स हैं, सपोज 1 and 2 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक। और एटम को हमने मान लिया कि वो इनिशियली किस लेवल में है, लेवल 2 में, ठीक है।
और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, न्यू नॉट। ठीक है। अच्छा, अब अगर कोई ईएम वेव जो है वो फ्रिक्वेंसी जिसकी न्यू नॉट हो, ये सपोज ईएम वेव है, ये जो यहाँ इंसिडेंट होती हुई दिखाई दे रही है ना, ये वाला ये पार्ट इस फिगर में। ओके, तो ये जो इंसिडेंट ईएम वेव है इसकी फ्रिक्वेंसी सपोज न्यू नॉट, और हमें पता है कि न्यू नॉट जो है वो किसकी फ्रिक्वेंसी है, एटॉमिक फ्रिक्वेंसी भी न्यू नॉट है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि अभी हमने ऊपर जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो केस देखा था उसमें हमने क्या किया था, एटम की फ्रिक्वेंसी जो थी वो कितनी है, न्यू नॉट। ओके, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पर ईएम वेव जिसकी की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, उसको हम इंसिडेंट करवाते हैं इस मटेरियल पे। ओके, यहाँ मटेरियल नहीं है, बट ये जो है वेव जो है वो क्या हो रही है इस तरीके से, ये अगर एटम है, ओके, तो यहाँ ये जो ईएम वेव है न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी की, इसको क्या करवाते हैं हम, इंसिडेंट करवाते हैं। ओके, तो इंसिडेंट करवाएंगे तो क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट वेव की फ्रिक्वेंसी जो है वो एटॉमिक फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो इंसिडेंट वेव क्या करेगी, वो एटम को 2 से लेवल से 1 लेवल में ट्रांजिशन करने के लिए फोर्स करेगी। क्यों ये पॉसिबल है, क्योंकि इंसिडेंट वेव की फ्रिक्वेंसी भी वही है जो एटॉमिक फ्रिक्वेंसी है, एटम की जो फ्रिक्वेंसी है। ओके, तो ये क्या करेगी, इसको अपनी फ्रिक्वेंसी से नॉकआउट करेगी और ये जो एटम है वो लेवल 2 से लेवल 1 में ट्रांजिशन करेगी। ओके, सो अब जो एनर्जी रिलीज्ड होगी वो जो E2 माइनस E1 एनर्जी, जो पहले भी हमें स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में भी देख रहे थे, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो क्या हो रही थी, E2 माइनस E1, क्योंकि यहाँ पर भी ग्राउंड लेवल क्या है, 1 है, एंड अपर लेवल जो हायर लेवल है वो 2 है। ओके, सो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, E2 माइनस E1। तो ये किसके फॉर्म में रिलीज हो रही है, ईएम वेव की। अब ये किसके साथ ऐड हो जाएगी, जो इंसिडेंट वेव। ठीक है, सो अगर ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट वेव जिसकी की फ्रिक्वेंसी भी सेम हो एटॉमिक फ्रिक्वेंसी के, वो अगर कोई वेव है उसको इंसिडेंट करवाया जाए किसी मटेरियल पे, तो वो क्या करेगी, उस एटम को मजबूर कर देगी, फोर्स करेगी सेकंड लेवल से 1 लेवल में जाने के, फर्स्ट लेवल में जाने के लिए, ग्राउंड लेवल में जाने के लिए, और इसकी जो एनर्जी है वो किसके साथ ऐड हो जाएगी, ये जो पहले से एक फोटोन, या हम कह सकते हैं पहले से जो एनर्जी रिलीज हो रही थी E2 माइनस E1, यानी कि जो फोटोन इमिट हो रहा था उसके साथ अब दूसरी एनर्जी भी ऐड हो जाएगी। वो एनर्जी किसकी है, इंसिडेंट वेव की। ओके, तो ये फिनोमेना जो होगा, इस फिनोमेना में आपको क्या दिख रहा है, एक तो ये एच न्यू नॉट या एच न्यू जो भी है, एक फोटोन इस एच न्यू नॉट एनर्जी का और दूसरा फोटोन सेम एच न्यू नॉट एनर्जी का, ये दोनों ऐड होकर के अब जो टोटल जो रिलीज होगी एनर्जी वो क्या होगी, एच न्यू नॉट प्लस एच न्यू नॉट। ओके, तो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। ये क्या है, आपका स्टिमुलेटेड इमिशन है। ठीक, सो स्टिमुलेटेड इमिशन और जो आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होगा, वेव कैन बी इमिटेड इन एनी डायरेक्शन। वेव जो है वो किसी भी डायरेक्शन में इमिट हो सकती है, बिकॉज इसमें कोई भी स्टिमुलस, किसी भी वेव या कोई ऐसा स्टिमुलस नहीं लाया हम यहाँ पर, कोई स्टिमुलस नहीं आया जो कि उस एटम को नॉक करे। यहाँ पर जो एटम है वो स्वतः ही अपने आप ही उसका क्या होगा, डीके होगा लेवल 2 से लेवल 1 में, इसीलिए हम उसको स्पॉन्टेनियस भी कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर इसलिए जो इमिटेड वेव होगी वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन में जो प्रोसेस हो रही है वो किससे हो रही है, स्टिमुलस के द्वारा हो रही है। ठीक है, इट इज फोर्स्ड बाय द इंसिडेंट ईएम वेव, सो द emission of any atom adds in phase to that of the incoming and along the same direction। incoming wave के साथ जो है वो ऐड हो जाएगा उसका फेस, और दोनों जो है वो एक ही डायरेक्शन में
चलने लगेंगी, ठीक है। तो द वेव जो होंगी वो सेम डायरेक्शन में होगी जैसे कि इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन होगी। तो आपका ये स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो गया और स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हमने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा जो इसका बेसिक आइडिया है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है। तो फिर से अब हम वही एटम मटेरियल मान लेते हैं और उसमें जो एटम है उसके दो लेवल्स मान लेते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। ओके, लेवल 1 इज द ग्राउंड लेवल एंड लेवल 2 इज द हायर लेवल, ठीक है। बट यहाँ पर जो एटम है वो हम मान लेते हैं कि इट इज इनिशियली लाइंग इन लेवल 1, यानी कि अब जो लेवल 2 और लेवल 1 की बात कर रहे थे हम पहले, हम स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में हमने क्या पढ़ा कि जो एटम है वो लेवल 2 में लाई कर रहा है पहले से। ओके, स्पॉन्टेनियस में भी और स्टिमुलेटेड एमिशन में भी हमने यही पढ़ा। बट एब्जॉर्प्शन के केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अब जो एटम है, मान लिया वो एटम जो है वो कहाँ है, लेवल 1 में है पहले से, ठीक है। तो जो एटम है वो कहाँ है, लेवल 1 में है पहले से, ठीक है। तो यही लिखा है कि नाउ अज्यूम दैट द एटम इज इनिशियली लाइंग इन लेवल 1। तो लेवल 1 इज ग्राउंड लेवल, द एटम विल रिमेन इन दिस लेवल अनलेस सम एक्सटर्नल स्टिमुलस इज अप्लाइड टू इट। तो ये जो एटम है जो कि हम बोल रहे हैं कि लेवल 1 पे है, ये लेवल 1 पे ही रहेगा। लेवल 1 पे कब तक रहेगा, जब तक रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि हम इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस इस पे अप्लाई ना कर दें, ठीक। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस यानी कि जैसे कोई ईएम वेव, उसको हम इस पे इंसिडेंट ना करवा दें। ओके, तो अगर हम क्या करते हैं कि कोई ईएम वेव को जिसकी की फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट हो, उसको इंसिडेंट करवाएं इस मटेरियल पे, इस पूरे मटेरियल, जो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है तो उसके एटॉमिक ये क्या है, लेवल्स हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, इस पर कन्फ्यूज मत होना। सो अगर हम जो ईएम वेव है फ्रिक्वेंसी जिसकी न्यू नॉट हो उसको इंसिडेंट करवाए इस मटेरियल पे, तो एटम का क्या होगा, एटम विल बी रेज्ड फ्रॉम लेवल 1 टू 2। तो एटम जो है सीधे 1 लेवल से कहाँ जाएगा, 2 लेवल। बट यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यहाँ पर हमें क्या हुआ, हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, इस एटम को जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ी लेवल 1 से लेवल 2 में जाने के लिए, इसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, एनर्जी रिक्वायर्ड। हियर द टर्म इज एनर्जी रिक्वायर्ड, नॉट एनर्जी रिलीज्ड। ओके, सो फ्रॉम गोइंग 1 to 2 लेवल, E2 माइनस E1 एनर्जी जो है वो क्या हुई, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द, ये कहाँ से मिली हमें ये एनर्जी, इंसिडेंट ईएम वेव जो हमने इंसिडेंट करवाई थी, ईएम वेव, जो ईएम वेव इंसिडेंट करवाई थी वो एनर्जी मिली हमें इस एटम के लिए। इस एटम को एक लेवल से दूसरे लेवल यानी 1 लेवल से सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में पहुंचाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, E2 माइनस E1। बट वो एनर्जी कहाँ से आई, ये जो इंसिडेंट वेव हमने मटेरियल पे इंसिडेंट करवाई थी। ओके, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। दिस इज द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ना कि एनर्जी रिलीज होगी। ओके, सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होता है, एक तो हमें ये एज्यूम करना है कि जो एटम है वो कहाँ है, इनिशियली ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड लेवल पे है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे है तो उसे एनर्जी जब हम देंगे तभी वो क्या होगा, सेकेंड लेवल पे मूव करेगा, ठीक, और एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक टर्म है पॉपुलेशन, ये भी आप इसको भी पढ़ लीजिए, पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन क्या है, अगर हम कहें कि देयर आर कैपिटल N numbers of atoms or we can say molecules per unit volume, अगर हम कहें कि कैपिटल N जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक। एट टाइम T टाइम पे अगर किसी एटम के पर यूनिट वॉल्यूम में
कैपिटल एन वॉल्यूम, कैपिटल एन नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो और वो क्या कर रहे हैं, किसी एनर्जी लेवल में हैं, ओके, सो एन विल बी कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ द लेवल। जो एन होगा वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा उस एनर्जी लेवल के लिए। सो इफ एन बी द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम which at time t are lying in a given energy level, then n will be called the population of the level. Okay, so ये जो डायग्राम है यहाँ पे, ये फिगर, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का डायग्राम है। ओके, ये लेवल 1 से लेवल 2 में जा रहा है एटम, और एच न्यू फ्रिक्वेंसी का जो है एनर्जी, एच न्यू फ्रिक्वेंसी, एच न्यू एनर्जी जो है वो इसको ट्रांसमिट हो रही है, किसको, इस एटम को। ओके, सो अब थोड़ा बहुत हम ये देख लेते हैं कि जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन कैपिटल एन है, कैपिटल एन जो है, इसको हम प्रोबेबिलिटी टू अकर द स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, उसमें कैसे यूज़ करते हैं। ओके, सो किसी भी स्पॉन्टेनियस एमिशन के अकर होने के लिए, इस प्रोसेस को होने के लिए, इस घटना को होने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस इक्वेशन से। ठीक, तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज dN2 अपॉन dt। अच्छा, यहाँ सफिक्स में लिखा है sp, sp मीन्स स्पॉन्टेनियस। ओके, तो dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस a इंटू N2। ये जो N2 है वो क्या है, पॉपुलेशन हो गई, किसकी, एनर्जी लेवल 2 की। ये N2 यहाँ पर भी हुई है, पॉपुलेशन है किसकी, एनर्जी लेवल 2 की। ओके, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये जो इक्वेशन है हम इसको कैसे स्टेट कैसे करेंगे, तो स्टेट ऐसे करेंगे कि रेट ऑफ डीके ऑफ द अपर स्टेट पॉपुलेशन, अपर स्टेट पॉपुलेशन कह रहे हैं हम, अपर स्टेट यानी कि सेकंड स्टेट जो है वो अपर स्टेट है, 1 जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ओके, तो वही कह रहे हैं कि रेट ऑफ डीके, दिस इज द रेट ऑफ डीके, कि dN2 by dt है ना, t टाइम है, तो रेट ऑफ डीके ऑफ द अपर स्टेट पॉपुलेशन, रेट ऑफ डीके ऑफ द अपर स्टेट पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन N2। ओके, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हम एक कांस्टेंट इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे, इसमें कांस्टेंट लगा देंगे या कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कांस्टेंट है ए कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है इस इक्वेशन में, ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट द टाइम डेरिवेटिव इज नेगेटिव, कि टाइम डेरिवेटिव जो है वो इसका, दिस dN2 अपॉन dt, दिस इज नेगेटिव। ओके, अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ए क्या चीज़ है यहाँ पर, ए जो है वो क्या है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, और इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट। ओके, सो ये जो आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट है, ये जो है आइंस्टाइन ने थर्मोडायनेमिक अप्रोच में इसको प्रूफ किया था, तो वहाँ से ये कोफिशिएंट आया है, इसको आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट, इसीलिए इनके नाम पे हम कहते हैं, आइंस्टाइन के नाम पे है ये, तो आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट। ओके, तो रेट ऑफ, इसको कहेंगे हम रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन या फिर आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट, वैसे ही ज़्यादातर आइंस्टाइन कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। ओके, आइंस्टाइन कोफिशिएंट जो ए है उसका रिलेशन है टॉ एसपी से। ये जो टॉ सफिक्स में एसपी है, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, दिस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन लाइफ टाइम, तो टॉ एसपी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। ठीक, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन लाइफ टाइम के टर्म्स में भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये इक्वेशन आती है, बट यहाँ पर ए की जगह पे क्या होगा, अगर टॉ एसपी या टी एसपी इस तरीके से लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन टी एस पी वो किस तरीके से लिखा होगा, क्योंकि टी या टॉ एस पी जो है वो क्या है, 1 अपॉन ए है, तो dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 अपॉन टॉ एस पी इंटू N2।
तो टॉ के टर्म्स में भी ये इक्वेशन लिखी जा सकती है। ओके, अच्छा, ये तो हो गया आपका स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद अगर हम, ये तो रेडिएटिव डीके था ना एटम का, अब अगर हम नॉन रेडिएटिव डीके की बात करें तो नॉन रेडिएटिव डीके में हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ये जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखी है ये वाली, इस इक्वेशन को हम नॉन रेडिएटिव डीके के लिए भी लिख सकते हैं। दैट इज dN2 अपॉन dt सफिक्स में nr इज इक्वल टू माइनस N2 अपॉन टॉ nr। ये लिख रखा है हमने किसके टर्म में, टॉ के टर्म में, बट यहाँ पर टॉ जो है वो कौन सा आएगा, टॉ nr। सो नॉन रेडिएटिव डीके के लिए। ओके, सिमिलरली फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए भी हमें ये इक्वेशन लिखनी है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन, अच्छा अगर हम यहाँ पर हम ये ही क्यों ले रहे हैं, N2 ही क्यों ले रहे हैं स्टिमुलेटेड के केस में भी और स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में भी। N2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो एटम का डीके है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेवल 2 से लेवल 1 में। ओके, सो dN2 अपॉन dt, अच्छा यहाँ सफिक्स में क्या लिखेंगे हम, st लिखा हुआ है हमने इस सफिक्स में, तो st इज स्टिमुलेटेड एमिशन। तो dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ, वहाँ क्या था N2, a था आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट, यहाँ पर एक ये आ गया है W21 N2, ठीक, तो माइनस W21 N2, W21 ये जो 21 है सफिक्स में 21, ये भी वही है क्या, ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1, ठीक। तो W21 जो है वो क्या है, ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो पर्टिकुलर ट्रांजिशन पे तो करता ही करता है डिपेंड, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट ईएम वेव, तो ये उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन और इंसिडेंट ईएम वेव की जो इंटेंसिटी उन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। W21 को हम लिख सकते हैं W21 इज इक्वल टू सिग्मा 21 F। अब ये जो W21 है यानी कि रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, वो क्या था, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो A था, आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहाँ ये जो W21 है वो है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड, यहाँ पर जो आएगा वो आपका रेट आएगा, ठीक है, रेट मल्टीप्लाई में होगा पॉपुलेशन के साथ, ये ध्यान रखना। तो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसका जो वो किससे रिलेटेड है, वो है सिग्मा इंटू एफ। अभी जो एफ है वो क्या है, दिस इज द फोटोन फ्लक्स, एंड जो सिग्मा 21 जो है वो क्या है, सिग्मा 21 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी की डायमेंशन जो है वो एरिया की है, ठीक, और वो जो एरिया है वो क्या है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो आपके पास स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन जो होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। सो सिमिलरली हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है इसके लिए भी ये इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमने देख लिया तीन, यानी कि स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, इन तीनों के लिए हमने ये इक्वेशन लिखी है पॉपुलेशन के टर्म्स में। पॉपुलेशन के टर्म्स में हमने प्रोबेबिलिटी जो है वो इन तीन इक्वेशन से डिफाइन की है। ओके, सो dN1 अपॉन dt, यहाँ एब्जॉर्प्शन के लिए a लिख रहे हैं सफिक्स में, dN1 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस W12 N1। ये 1-2 क्यों लिखा है यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, तो आपको पता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या होगा, लेवल 1 से लेवल 2 में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एटम का, ठीक है, डिके नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सो 1 to 2, लेवल 1 to 2 में जाने के लिए ये इसको हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कह रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर ये याद रखना है आपको कि पॉपुलेशन जो है, देखो यहाँ पर N2 की जगह पे हमने क्या लेना है, N1 लेना है। N1 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एटम का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेवल 1 से लेवल 2 की तरफ। ओके, सो जहाँ से एब्जॉर्प्शन या डीके हो रहा है वहाँ उसकी पॉपुलेशन हमने लिखनी है, उस लेवल की पॉपुलेशन हमने लिखनी है। तो यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है लेवल 1 से, तो इसको हम लिख सकते हैं N1, dN1 अपॉन dt। यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लाई में कौन सा पॉपुलेशन आ रहा है, N1। ओके, W12 अगेन, W12 क्या होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये जो W12 है क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक। सो हमने अच्छा ये W12 का रिलेशन भी है, किससे रिलेटेड है ये, W12 इज इक्वल टू सिग्मा 12
एफ, ये सिग्मा 1 2 और एफ वही है, फोटोन फ्लक्स, और ये सिग्मा 1 2 ऐसी क्वांटिटी है जिसका की डायमेंशन जो है वो एरिया का है। ठीक है, सो हमने अभी जो ये 3 इक्वेशंस पढ़ी, वो तीनों इक्वेशंस जो हैं वो किस किस के लिए पढ़ी हमने? एक तो हमने पढ़ी स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, ठीक, जहाँ पर कि N2 और N2 के टर्म्स में है ये, और ये जो A है वो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और दूसरा हमने पढ़ा स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए जो प्रोबेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पर भी N2 और N2 है, और यहाँ पर W21 है विच इज़ द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, और तीसरा जो है हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए भी पढ़ा, dN1/dt इक्वल टू -W12N1। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, dN1 है और यहाँ जो है ये W12 होगा, ओके, ना कि 21, और दिस इज N1, ठीक, तो ये याद रखना है आपको। तो हमने क्या क्या पढ़ा? स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या है? स्पॉन्टेनियस एमिशन में ट्रांजिशन होगा 2 to 1 एंड एमिशन होगा किसका? एक फोटोन का। स्टिमुलेटेड एमिशन में हमने पढ़ा ट्रांजिशन होगा 2 to 1 और इंसिडेंट फोटोन जो है वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, ठीक। एंड यहाँ जो है एमिशन होगा कितने फोटॉन्स का? 2 फोटॉन्स का, ठीक है। इंसिडेंट वेव वाला भी जो एनर्जी का फोटोन है वो भी ऐड हो जाएगा किसके साथ? जो रिलीज्ड एनर्जी का फोटोन था उसके साथ। तो यहाँ पर जो रिलीज होंगे या जो इमिशन होंगे फोटॉन्स, वो कितने होंगे? 2 फोटॉन, ठीक है। तीसरा है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, यहाँ पर जो है ट्रांजिशन होगा लेवल 1 से लेवल 2 और फोटोन का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर फोटोन का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो बेसिक जो डिफरेंस है इनमें, ये इनको ढंग से आप समझ लो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, स्पॉन्टेनियस एमिशन में, स्टिमुलेटेड एमिशन में एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, कल जो हमने कुछ ये पढ़े थे, जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, तो उन प्रॉपर्टीज में एक तो आपका था स्पेस, ये जो कोहेरेंस जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो 3 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कौन कौन सी? मोनोक्रोमेटिसिटी, डायरेक्शनैलिटी एंड कोहेरेंस। तो 2 प्रॉपर्टीज और हैं, इनको मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ कि आप लोग इसको जो है थोड़ा पढ़ लेना। ब्राइटनेस एंड शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। एज यू नो दैट लेजर टेक्स शॉर्ट टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये जो है एक तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है, ओके, और ब्राइटनेस यानी कि इंटेंसिटी। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। जो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वैसे तो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बट ये जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो उनमें, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा आप पढ़ लेना, ब्राइटनेस एंड शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। अच्छा, अब जो कोहेरेंस हमने पढ़ा, कोहेरेंस जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़नी है। वो क्या है कि जो कोहेरेंस है वो 2 टाइप का कोहेरेंस है। 2 टाइप के कोहेरेंस होते हैं। एक होता है आपका स्पैटियल कोहेरेंस, ठीक, और दूसरा होता है आपका टेम्पोरल कोहेरेंस। तो स्पैटियल कोहेरेंस और टेम्पोरल कोहेरेंस। जब आपके पास एग्ज़ाम में आएगा तो कोहेरेंस को आपने पूरा ढंग से बताना है कि कोहेरेंस जो है वो 2 टाइप के होते हैं, स्पैटियल कोहेरेंस और टेम्पोरल कोहेरेंस। ओके, तो स्पैटियल कोहेरेंस क्या है? थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको हल्के में कि स्पैटियल कोहेरेंस क्या है, बाकी आप डिटेल में खुद पढ़ना। सो स्पैटियल कोहेरेंस क्या है कि
सपोज किसी वेव फ्रंट में, कोई वेव फ्रंट है आपका, ठीक, उसमें कोई दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2, दो पॉइंट्स हैं, ठीक। तो इनमें जो सपोज इन दोनों की एनर्जी जो है वो क्या है, E1, इसकी एनर्जी है E1 और इसकी एनर्जी है E2। वेव फ्रंट में दो पॉइंट ले लिए हैं, उनकी एनर्जी, एक की एनर्जी जो, सॉरी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, E1, और दूसरे की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सपोज है E2, ठीक। अब जो इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस या इनका जो फेज डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स पे, दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, अगर किसी वेव फ्रंट में दो पॉइंट हो तो उनमें जो एनर्जी डिफरेंस, इनका जो फेज डिफरेंस होता है, सॉरी, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। बट वो ज़ीरो कब होता है, किसी टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, ठीक है। लेकिन अगर t को हम ज़ीरो से बढ़ा दें, यानी कि t इज इक्वल टू सपोज 1 सेकेंड पे या t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम देखें, तो तब उन दोनों जो वेव फ्रंट में जो दोनों पॉइंट्स थे उनकी जो फेज डिफरेंस है वो फिर भी क्या रहे, अगर ज़ीरो रहे, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट कोहेरेंस, परफेक्ट स्पेटियल कोहेरेंस, परफेक्ट स्पेटियल कोहेरेंस, ठीक है। यानी कि फॉर t इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जो फेज डिफरेंस है E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले जो वेव्स हैं, उनका जो फेज डिफरेंस है अगर वो ज़ीरो ही रहता है t इज ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, तो जो कोहेरेंस होगा उसको हम कहेंगे परफेक्ट स्पेटियल कोहेरेंस, ओके। और अगर t इज ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए जो इनका फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो ना हो, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल स्पेटियल कोहेरेंस, ठीक। सो परफेक्ट कब होगा, जब ये इनका जो फेज डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में जो वेव बन रही हैं उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या हो, अगर ज़ीरो हो, ठीक है। तो अगर ज़ीरो ही रहेगा तो उसको हम कहेंगे क्या, परफेक्ट स्पेटियल कोहेरेंस। और अगर ज़ीरो से ज़्यादा हो, ठीक है, ज़ीरो ना हो, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल स्पेटियल कोहेरेंस, ओके। अच्छा, अब टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है, तो टेम्पोरल कोहेरेंस क्या है कि अगर अब हम वेव फ्रंट ले रहे हैं और इस वेव फ्रंट में हमने कोई पॉइंट ले लिया P, जिसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, E है, तो एक बार हम t टाइम के लिए ले लेते हैं और एक बार हम कुछ डिले, कुछ समय बाद हम देख लें, यानी कि t प्लस टॉ टाइम बाद, ठीक। तो तब उन दोनों, यानी कि t टाइम पे और t प्लस टॉ टाइम पे अगर मैं उन दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस जो है वो देखती हूँ, तो फेज डिफरेंस अगर क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक। अगर फेज डिफरेंस जो है ज़ीरो है, इनका जो फेज डिफरेंस है, सॉरी, वो क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। बट अगर मैं टॉ टाइम बाद देखूं तो इनका जो फेज डिफरेंस है अगर वो सेम रहे, सेम, ये याद रखना, यहाँ पर जो केस है वो क्या है, अलग है। यहाँ पर तो क्या था, फेज डिफरेंस ज़ीरो ही रहना चाहिए, और यहाँ पर टेम्पोरल के केस में क्या है कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो अगर फेज डिफरेंस जो है अगर वो क्या रहे, सेम रहे, तो इसको हम कहते हैं टेम्पोरल coherence, okay। So this will be the temporal coherence. So these are the special types of coherence, spatial coherence and temporal coherence। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि मैंने बताया आपको, ब्राइटनेस और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, ये भी लेज़र की दो प्रॉपर्टीज और हैं, इनको भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने
क्या पढ़ा, तो इसको समरी एक समअप कर लेते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में पढ़ा। और हमने जो है एटम कितने तरीके से डीके होता है, रेडिएटिव वे में, नॉन रेडिएटिव वे में, ये देखा। ठीक, और इसके बाद हमने जो पॉपुलेशन है वो पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन जो है वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम एट टाइम टी, जो कि गिवन एनर्जी लेवल पे हों, लाई कर रहे हों, तो उन नंबर्स, उन एन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ऑफ दैट लेवल कहेंगे। ठीक, और इस पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉपुलेशन का जो है वो किसी भी प्रोसेस, इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एमिशन हो, स्टिमुलेटेड एमिशन हो या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो, इनका जो है, इनको अकर होने के लिए, इन प्रोसेस को होने के लिए ये जो पॉपुलेशन है उसका क्या रोल है, उस पॉपुलेशन का क्या रोल है, वो हम किससे डिफाइन करते हैं, वो इन 3 इक्वेशन से डिफाइन करते हैं। एक इक्वेशन ये वाली, ठीक, और एक इक्वेशन जो है वो ये वाली, ठीक, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए, ये थी स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए, और तीसरी इक्वेशन जो है वो कौन सी, ये वाली। ठीक, तो ये जो है इक्वेशंस हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, और इन तीनों किसी भी प्रोसेस, ये जो तीनों जो भी प्रोसेस हैं, इनको अकर होने के लिए, इनका होने के लिए, इन प्रोसेस को होने के लिए, ये जो पॉपुलेशन है यानी कि रेट एट विच द ट्रांजिशन अकर, ये जो रेट है वो किस तरीके से पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ठीक, तो ये हमने, और इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है, वो क्या है, वो है आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट, आइंस्टाइन ए कोफिशिएंट दिस। तो ये अभी आपके पास आगे आने वाला है, और उसमें ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है आपको, वो क्या है, ये जो हम सफिक्स में लिखते हैं 2 1 और 1 2, ये सफिक्स में जो हम लिख रहे हैं किस वजह से लिख रहे हैं, कि डीके हो रहा है एटम का, या फिर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो 2 1 लिख रहे हैं यानी कि 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, और ट्रांजिशन अगर 1 से 2 में हो रहा है तो 1 2 लिखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद हमने जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ और पढ़ी, और वो कुछ और प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको होमवर्क के लिए दी है, वो है ब्राइटनेस एंड शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, और बाकी जो है कोहेरेंस की हमने 2 प्रॉपर्टीज़, 2 टाइप्स थे, इनको हमने थोड़ा सा हल्के में ही पढ़ा है, तो इसको आप और ढंग से पढ़िए। ठीक, इसके बाद जो है हम ये जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, स्टिमुलेटेड एमिशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसको। ओके।